चलिए साथियों, तो एक बार फिर जुड़ जाइए। एक बार इस समय का जो सबसे मतलब एकदम कहा जाएगा ना, गर्म मामला जो है एस सी एक्ट का है कि SC/SC एक्ट क्या होता है। और इससे हमको लग रहा है कि जिसके पास अज्ञानता है बहुत दहशत में है लोग। और ये इसका दायरा क्या होता है SC/ST एक्ट का, जो कि और कौन कौन सी जातियां आती हैं, हम ये भी इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी जातियां आती हैं और क्या क्या जो है कि हम लोग उसके SC/ST एक्ट का क्या क्या कारण है, क्या क्या निवारण है, ठीक है। क्या हम कहाँ क्यों कब कौन 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 सी जातियां SC में आती हैं, कौन कौन सी जातियां जो हैं ST में आती हैं। तो SC में जो अब तक की जो संवैधानिक दायरा में जो जातियां हैं लगभग 60 जातियां हैं और ST में लगभग 15 जातियां हैं। और आज अगर आपको कोई गलत तरीके से अगर आपको SC/ST एक्ट में अगर फंसाया हो तो आपका ये हमारा वीडियो जो है आपके काम आने वाला है। और आप इस वीडियो में बने रहेंगे। थोड़ा वीडियो हम धीमा ही बोलते हैं लेकिन सबूत जो है पूरा इकट्ठा करके बोलते हैं। तो अगर आप SC/ST एक्ट से परेशान हैं और कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि हम आपके ऊपर SC/ST लगवा देंगे और आपका या धमकी दे रहा है, तो आप उससे कैसे, अगर धमकी देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम बता दें आपको कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर खास तौर पे आप राजनीतिक आपका वो हो और आप इस धाराओं के बारे में जानते हो, तो सबसे पहले ये जानिए कि मैं यह जो जानकारी है समान जागरूकता के लिए है। ये जो जानकारी है समान जागरूकता के लिए केवल है। विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए कृपया अधिकृत जो अधिवक्ता है उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। जो देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो है जागरूकता के लिए ये जानकारी दे रहा हूँ और बाकी जो आपको अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसको आपको वकील जो होता है, अधिकृत होता है, उसके लेना चाहिए। तो चलिए जानकारी के लिए सबसे पहले तो जानिए SC में क्या होता है, SC और ST में क्या होता है। तो देखिए SC में जो है तो अभी तक कुल छाछठ, माफ कीजिएगा, इसके पहले हमने बोला था कि 60 जातियां हैं, तो SC में लगभग 66 जातियों का आपके पास समीकरण है। जातियों को रखा गया उत्तर प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश में 66 अनुसूचित जातियां SC जो है रखा गया, अनुसूचित जातियों का रखा गया है। इनमें प्रमुख जातियां जो है उनकी उप जातियां और उनकी उप जातियों के बारे में अगड़िया। तो ये 66 जातियों का नाम भी मैं यहाँ पे करूंगा। वीडियो लंबा खींचेगा लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप खास तौर पे अगर प्रताड़ित हो या आपको धमकी मिल रहा हो कि SC/ST एक्ट आपके ऊपर लगाया जा सकता है, तो बदहकी और बैरी, बैसवार, बजानिया, ये सब जाति का नाम है ना। बजगी मतलब पूरे प्रदेश में बहुत जगह ये निवास करती है। बालाहार, वाल्मीकि, ये भी SC में, बंगाली, ठीक है, बंजारा, ये सब SC जातियां है ना। बाठिया, बसूर, बावरिया, बेलदार, बेरिया, भांटू, भुजिया, भुयार, चमार। इसमें क्या है, इसमें और दे रखा है, चमार समाज में दे रखा है। इसमें और भी दे रखा है शब्द जो है चमारी, भी, जटाव, मोची भी जो होते हैं, रैदास है ना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्य जनवंशी, सूर्य जन राम नामी, अहिरवार, चमर मंगन, रैगव, चेरू, धोबी। देखिए धोबी जो है SC/ST में आता है, जो हमारे तरफ देवरिया जिला में भी ये फेमस है, मतलब हम लोग जानते हैं। और डोम भी देखिए SC में आता है। डोमा, दुसाद शब्द भी जो है SC समाज से आते हैं लोग। धनक, धनवार है ना, धनवार, ठीक है, ये भी आपको SC में आते हैं। धरकार, धूसिया, गौड़, गसिया, हबूरा, हारी, हेला, जाटो जो समाज है ये भी जो है आपको SC में आता है। और झूसिया, कंझर, करवाल, खटिक देखिए जो है ये भी SC में आते हैं आपके। खरवार, ये भी देखिए अपनी तरफ ये मिलती हैं लोग, ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं। कोल, कोरी, कोरवा, लाल बेगी, मजहबी, मलाह भी आते हैं। देखिए आप लोग मलाह जाति के जो लोग हैं वो भी SC से आते हैं। मुसहर, नौट, पासी समाज के जो लोग आते हैं वो भी SC में आते हैं। पटारी, रावत है ना, सहरिया, सुनौरिया, संसिया, शिल्पकार, दुराहा, बलहारा, बघेल, बंसी, बरवार, बसोड़ा, बिंद, बिहार, चांद, चौहान भी देखिए SC में आता है। गौतम और कबूतरा,
ठीक है। ये 66 जातियां लगभग हमने नाम लिया है। ये सब जातियां जो है एससी समुदाय से। दूसरी जो जातियों में आ गया है, आपको जानेंगे एसटी के बारे में, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों में हम जानेंगे कि 15 ही जाति है इसमें। भेटिया है, भुकसा है, जौनसारी है, थारू है, गोंड है। ठीक है ना, ये एसटी में आते हैं लोग, गोंड समाज के लिए कुछ क्षेत्रों में। ठीक है ना, खरवार है, ये भी एसटी में आते हैं। और कुछ जगह एससी में भी इनका नाम था। सहरिया, परथी, पार्थी, बैगा, अगड़िया, पटारी, चेरू, पंखा, ओझा, भुजिया, है ना। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, जो भी हमने नाम आपको दिया है, बोला है या बताने की कोशिश किया है, तो सबसे पहले कुछ जातीय जनजाति जैसे खसरवा, वार, सहरिया, एसटी और एसटी दोनों श्रेणियों में आ सकती है, लेकिन ये क्षेत्र विशिष्ट है। उदाहरण के लिए खरवार कुछ जिलों में एससी और कुछ जिलों में एससी हो सकता है ना। ये इसीलिए खरवार का जो जाति सर्टिफिकेट कभी कभी जो है कि इस समय रुका रहता है तहसील में। अक्सर इसके बच्चे जो है शिकायत करते हैं कि सर हमारा बन नहीं रहा है तहसील में, है ना। तो कुछ, क्योंकि कुछ जिले में आप एसटी में है, कुछ जिले में आप एसटी में है ना, खरवार समाज के लोगों के। तो सूची में शामिल जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज पर आधारित हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपके साथ ये जो जातियां हमने लिया है, वो भी ये इन पे जो हमारा ये विचार है, ये खुद का व्यक्तिगत विचार है, इसमें संशोधन हो सकता है। और तो इसमें लेकिन जागरूकता के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आपने अगर इन जाति के लोगों में अगर आप इनके पास हैं, तो देखिए एसटी एसटी एक्ट इनके साथ झगड़ा करने से नहीं होता है। जैसे मारपीट आप किए तो ऐसा नहीं कि आपके पास एसटी एसटी एक्ट लग जाएगा। आप जो है सबसे पहले इनके साथ अगर जातिगत आपने जाति का टिप्पणी किया, जैसे आपने इसमें चमार शब्द आपने अगर विशेष रूप से, अगर चमार हरिजन समाज में अगर आपसे किसी झगड़ा होता है, अगर आपने उनको चमार समाज से उद्बोधित किया, तो भाई साहब आपके ऊपर जो एससी एसटी एक्ट पर अपराध माने जाते हैं। मतलब ऊंच नीच, छुआछूत, और ये जातिगत के लिए होता है। व्यक्तिगत अगर झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, बच्चों से हो जाता है, तो आप कोर्ट में जाके इसको कर सकते हैं। लेकिन उसमें हाँ तय ये होना चाहिए कि सार्वजनिक, अभी मैं बात बताता हूँ। तो पहले बात हम लोग समझते हैं कि आपको सार्वजनिक स्तर पे या इस वीडियो के माध्यम से भी हम किसी भी प्रकार के एससी एसटी लोग ये सब नहीं यूज कर सकते। तो मैं बस जानेंगे और बात करेंगे कि इस वीडियो में हाँ नेटवर्क इशू था और माफ कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन से शब्दों का यूज नहीं करेंगे, ये चीज हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्दों का हमको यूज नहीं करना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ा नेटवर्क इशू था, ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको बताते हैं कि इन शब्दों का आप झगड़ा भी हो अगर एससी एसटी समाज से, इन शब्दों से अगर आप बच जाते हैं, इन शब्दों का आप यूज नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये जानकारी जो है, आपको झगड़ा अगर होता है तो चमार शब्द का यूज नहीं करना है कहीं भी। यह उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित जाति है। इसका उपयोग अपमानजनक रूप से करना एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध होता है। इसका मतलब आपको जो है एससी एसटी एक्ट, आप एससी समाज से या कोई जमीनी या कोई झगड़ा अगर होता है, ठीक है, आप सब करिए, लेकिन आपको उसको जातिगत ये शब्द यूज नहीं करना है। भंगी शब्द का अगर आपने यूज किया तो समझिए आपके ऊपर एससी एसटी जो है लग सकता है, वो भी सार्वजनिक स्तर पे। मतलब भंगी यह भी एक अनुसूचित जाति है और इसका उपयोग अपमानजनक शब्दों संदर्भ में करना अपराध है। मलेच्छ, आप मलेच्छ शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। धोबी किसी को नहीं कह सकते हैं। चंडाल किसी को नहीं कर सकते हैं। पारिया किसी को नहीं कह सकते हैं। महार किसी को नहीं कह सकते हैं। कंजर, कसाई किसी को नहीं कह सकते हैं, कि है ना, नाई किसी को नहीं कह सकते हैं। ये शब्द यदि अपमानजनक इरादों से उपयोग किए गए हैं तो एससी एसटी लग सकता है। और पल्लन, परायन, पुलायन, ये सभी शब्द जो है आप यूज नहीं करेंगे। चेर, मार, इस शब्द का उपयोग नहीं कर। दक्षिण भारत में कुछ अनुसूचित जातियों के लिए उपयोग होने वाले शब्द जिनका अपमानजनक उपयोग अपराध है, इन शब्दों का उपयोग। देखिए सबसे पहले तो बात यही है, आपको एससी एसटी तो भी लगेगा। आप भले किसी से झगड़ा अगर किए हैं, कुछ झगड़ा हो सकता है, तो सामान्य उस पर धारा लगेगी। भले वो आपने ये ध्यान रखिए कि, है ना, अन्य शब्द, कोई भी शब्द जो किसी एससी एसटी जाति को संदर्भित करता है, जो अपमानजनक रूप से उपयोग करता है, जैसे जातिया, रैदास, बरवा, मोची, रामदिसिया आदि, है ना। तो देखिए ये जो नोट है जो हम आपको बता रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के स्वर्ण सिंह बनाम राज्य 2008 में कहा गया है कि किसी शब्द जैसे चमार या पल्लन का उपयोग तभी अपराध है जब
इसे जातिगत अपमान के इरादे से और सार्वजनिक स्थान पर किया जाए। यदि यह निजी स्थान पर और बिना अपमान इरादे के हुआ हो तो यह SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। सामान्य गालियां जैसे कमीना, जंगली अगर आप दे दिए हैं तो स्पष्ट रूप से ये किसी जाति के लक्षित नहीं करती, SC/ST एक्ट के तहत नहीं आती। लेकिन ये भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 351 दो आपराधिक धमकी या धारा 351 जो है आपराधिक बल का प्रयोग के तहत माना जा सकता है। तो अपराध की जो शर्तें जो होती है SC/ST को आप समझ गए हैं कि आपको कैसे शब्दों को किसी भी SC/ST समाज के साथ ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। और हाँ, झगड़ा हो जाए वो अलग बात है, धारा आपके पे लगेगी, लेकिन SC/ST एक्ट से अगर आपको बचना है, हाँ इसमें यह भी है कि शब्द का उपयोग जो है SC/ST व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के लिए होना चाहिए। अगर जाति के लिए आपने उसका उपयोग किया है तो ही ये आपके धारा लगेगा। घटना सार्वजनिक स्थानीय पर होनी चाहिए जहां गवाह मौजूद हो। अगर गवाह आपके नहीं है वहां पे और आपका पर्सनली दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, आप किसी भी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मार झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां SC/ST एक्ट जो हो नहीं लगेगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। साथ शिकायतकर्ता को यह साबित करना होता है कि शब्द का उपयोग जातिगत अपमान के लिए किया गया है। तहत झगड़े, ये झगड़े जातिगत टिप्पणी जैसे चमार भंगी का उपयोग किया गया है तो सार्वजनिक स्थान पे तो SC/ST एक्ट लागू हो सकता है, भले ही मारपीट व्यक्तिगत विवाद के कारण हुआ हो। यदि कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की गई है, देखिए अगर कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की गई है तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। आप समझ जाइए, अगर झगड़ा भी हुआ है, मारपीट भी खूब हुआ है, लेकिन अगर उसमें जातिगत कोई टिप्पणी नहीं हुआ है तो भाई साहब इसमें SC/ST एक्ट नहीं लागू होगा। इस स्थिति में झगड़ा के BNS की जो धाराएं, सामान्य धाराएं सब पे लागू होती है, वही लगेगी। यदि झगड़ा निजी स्थान पे हुआ हो, कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की गई तो SC/ST लागू नहीं होगा। जातियों की इन जातियों को आप ऐसे शब्दों को उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बचाव पक्ष आपको जानकारी के लिए ही दिया जा रहा है कि आप लोग या हम जो है समान जागरूकता के लिए ही है। तो ये सारी चीजें जो हैं तो ठीक है, तो इससे बचाव आपको, अगर मान ली कोई अगर SC/ST लगवाता है तो आपको क्यों लगवाता है, आपको खूब झगड़ा हो जाए, मार हो जाए, है ना, मारा पीटा सब हो जाए अगर SC/ST की किसी जाति, लेकिन आपको जातिगत कोई टिप्पणी नहीं करना है। सामान्य गाली आप देंगे वो BNS की धारा के अंतर्गत आएगी। BNS की धारा सारी धाराएं जैसे सब पे लगती है, आपके पे भी लगेगी, उसके पे भी लगेगी। इसलिए अगर SC/ST से अगर कोई झगड़ा होता है तो SC/ST के साथ आप पहले तो BNS धारा में जो समान थाने पर धारा कार्रवाई मलहिया डॉक्टरी के पास जाके कराते वो कराइएगा कि कम से कम BNS धारा अगर लागू होगी तो आपका क्रॉस कोर्स चला जाएगा, नहीं तो BNS धारा में भी आपको सजा हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो ये कार्रवाई है वो कैसे और कहां से शुरू हुई है। तो चलिए कुछ और चीजें जो हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे SC/ST एक्ट अगर तो इस प्रकार से अगर कोई फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमा आपके ऊपर चाहता है कि आपके ऊपर लागू करवा दे, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके पास जो गवाह हो, ठीक है, कोई निजी अगर झगड़ा होता है तो उसमें से आप उससे झगड़ा कर सकते हैं। झगड़ा अगर करेंगे तो BNS की धारा लागू होगा थाने पे, ठीक है, या वो आपसे करेगा तो BNS की धारा लागू होगा। तो SC/ST एक्ट जो है, ठीक है ना, बस जातिगत आपको टिप्पणी कहीं हुआ भी हो तो वो अगर कोशिश यही करने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जातिगत हमारे पे किया गया, तो आपको सबूत देना होगा कि नहीं ये जाति का नहीं हुआ था, ये मामला ऐसे हुआ था, है ना। तो आप लोग हमेशा जो है इस चीज को जो लेके आपके पास जो भेद था वो आपका खत्म होना चाहिए कि SC/ST एक्ट अगर कैसे है, कैसे लागू होता है और किस प्रकार से किन शब्दों की वजह से SC एक्ट आपको। तो चलिए इसमें कुछ और बातें जो हैं हम लोग जानेंगे कि SC/ST एक्ट अगर आपके ऊपर लगा है, किस अवस्था में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है और SC/ST लगने का कारण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए SC/ST लगने का एक ही कारण है कि आपको जातिगत सूची, जातिगत कोई चीजें नहीं करनी है, जातिगत टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए चलिए इसमें कुछ चीजें पे और चर्चा हो जाती है आप लोगों के साथ, और ये जो चर्चा बहुत लोग जो हैं जहाँ पे दुरुपयोग अगर SC/ST का हो रहा है तो वहाँ पे ये अपना आप बचाव पक्ष रख सकते हैं, बिल्कुल भी रख सकते हैं। आप कोर्ट की सलाह लेंगे, आप वकील की सलाह लेंगे, कोर्ट से जो निर्णय आएगा या जो धाराएं हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए SC/ST लागू होने के मानक क्या है, क्यों SC/ST एक्ट आपके पे लागू होता है। BNS धाराएं और संविधान तो अलग चीज है, संविधान के थ्रू जो है BNS धारा है
और बीएनएस धारा के बाद एक चीज यहाँ पे आइएगा, एससी एसटी एक्ट आपके ऊपर कब लागू होगा, किस स्थिति में लागू होगा। अपराध, देखिए अपराध का आधार जो है एससी एसटी व्यक्ति की जाति या जनजाति पहचान होती है। इसका मतलब यह है कि अपराध का इरादा एसटी एसटी व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर अपमानित करना, उत्पीड़ित करना या नुकसान पहुंचाना होना चाहिए। अगर आपने जाति को परिलक्षित किया है तभी आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा, नहीं तो समान बीएनएस धाराएं लगेगी, चाहे झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, है ना। ये ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर क्या है, जैसे जातिगत गाली, जैसे जाति का नाम लेकर अपमानित करना, ऊंच नीच टिप्पणी या जाति के आधार पर भेदभाव करना अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर एससी एसटी लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली आप कोई गाली देते हैं या वो आपको गाली देता है तो उसके ऊपर भी बीएनएस धारा लगेगी और आपके ऊपर भी बीएनएस धारा लगेगी। जानबूझकर इरादा, अपराध में जानबूझकर एससी एसटी व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर निशाना बनाना इरादा होना चाहिए। अगर होना चाहिए, अगर है तो आपके पर एससी एसटी लगेगा। समान विवाद या व्यक्ति दुश्मनी जैसे जिसमें जातिगत इरादा नहीं है, इस एक्ट के दायरे में नहीं आता है। सुन लीजिए, सीधा दिमाग खोल के पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर सामान्य झगड़ा होता है, लेकिन कितना भी बड़ा झगड़ा होता है, सिर फटता है या कोई भी कॉलर पकड़ के हाथ पैर टूटने की जो मामला आता है, तो उसमें अगर जातिगत टिप्पणी नहीं किया गया है, ऊंच नीच नहीं किया है, तो ये जो है समान विवाद, देखिए, या व्यक्तिगत दुश्मनी जिसमें जातिगत इरादा नहीं है, इस एक्ट के दायरे में नहीं आता है। जी बिल्कुल ही एससी एसटी एक्ट यहाँ नहीं लागू है। लेकिन अगर आपने जातिगत टिप्पणी की है और गवाह भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, सार्वजनिक जगह पे, है ना। अगर गवाह नहीं है उनके पास तो आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट नहीं लगा सकते हैं। दूसरी जो 12 जो है, इसमें होता क्या है, तो इसमें किस अधिनियम, अब एससी एसटी एक्ट की बात ही हो रही, तो इसमें से कौन कौन सी अधिनियम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एससी एसटी एक्ट की धाराएं में 3 में कोई प्रकार के अपराध शामिल है जो केवल जातिगत गाली या ऊंच नीच तक सीमित नहीं है, इनमें शामिल है। चलिए, जानबूझ के एससी एसटी व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर अपमानित करना या गाली देना, ठीक है ना, ये आपका एससी एसटी के अंतर्गत तो धारा 31R लगेगा। धारा, अगर एससी एसटी व्यक्ति 31R एससी व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर सामाजिक बहिष्कार करना, ध्यान रखिएगा, पहली जो 31R है, 31S है, 31U है, 32 है, ये 4 धाराएं लगती है एससी में। तो 31 जो है, R जो है, वो तभी लगेगी आपके जब जान एसटी व्यक्ति को जाति के आधार पर, ध्यान रखिए, जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थान पे आपने अपमानित किया हो, तभी ये धारा लगेगी। 31S क्या है, 31S धारा है एससी एसटी व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर सामाजिक बहिष्कार करना, कि है ना, ये यहाँ नहीं आएंगे या नहीं होता, तो आप उन सभी जातियों में तभी लगेगी ये दूसरी धारा। तीसरी धारा है 31U, एससी एसटी समुदाय के खिलाफ घृणा या हिंसा बढ़ावा देना। आप बढ़ावा देते हैं एससी एसटी के खिलाफ, कोई घृणित काम करते हैं या, है ना, तो आपके ऊपर एससी एसटी, ये तीसरी धारा। चौथी धारा जो होती है 32, शारीरिक अत्याचार जैसे मारपीट, हत्या या यौन उत्पीड़न यदि यह जातिगत इरादे से किया गया हो। ध्यान रखिएगा, मारपीट अत्याचार है लेकिन ये जाति के आधार पर नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। ये कह रहा है ये भी धारा लगेगी, उनके साथ शारीरिक अत्याचार अगर हुआ है, जैसे मारपीट हुआ है, हत्या हुआ है या यौन उत्पीड़न हुआ है, यदि यह जातिगत इरादे से किया गया तभी ये धारा, नहीं तो ये मारपीट अगर सामान्य है तो उस पर बीएनएस धारा से कार्रवाई होगी, जो कि आप लोग सभी समुदाय के लोग जो बीएनएस या जाति या धर्म के लोग जो बीएनएस कैटेगरी के लोग जो हैं, तो बीएनएस की धारा में ध्यान रखिएगा, मारपीट का भी है लेकिन वो जाति के नाम पे ना हो, इस जाति का है इसीलिए मार रहे हैं, ना। जातिगत आपको शब्दों को यूज नहीं करना है, केवल जातिगत गाली या उच्च नीच के कारण। जी हाँ, बिल्कुल इस चीज को याद रखिए आप, ध्यान रखिए आप कि जातिगत गाली ऊंच नीच के कारण ही केवल आपका ये धारा लगती है। तो हाँ, लेकिन सीमित नहीं है। आइए इसके बारे में हम लोग, एससी एसटी एक्ट में जातिगत गाली या ऊंच नीच की टिप्पणी जैसे जातिगत शब्दों का उपयोग प्रमुख आधार है, खासतौर पर धारा 31R के तहत। लेकिन यह एक्ट एक अन्य प्रकार के अत्याचार को भी कवर करता है, शारीरिक हिंसा, मारपीट, है ना, यदि जातिगत इरादे से हुआ है, जाति देख के अगर मारा गया है, ठीक है ना, उनके साथ अगर झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा जो है मारपीट हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर जाति के इरादे से हुआ है तो ही वो एससी एसटी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। सामाजिक बहिष्कार जैसे एससी एसटी के लोग मंदिर में, कुएं में आप या सार्वजनिक स्थान से भगा देंगे जाति का नाम लेके, तो भाई साहब आपके पे एससी एसटी एक्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आर्थिक शोषण जैसे एससी एसटी व्यक्ति की जमीन को हड़पना या जबरन मजदूरी करवाना, ठीक है ना, जैसे एससी एसटी व्यक्ति की जमीन हड़पना या जबरन मजदूरी कराना, ऐसे मंदिर और कुएं में सार्वजनिक स्थान से वंचित करना, यही है बस्ती। एक ये चीज बसाई है, व्यक्ति की जमीन हड़पना, उसकी अगर जमीन आप जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एससी एसटी आपको लग सकता है। तो एससी एसटी जो है
आपके झगड़ा मार होगा। अब सामान्य बीएनएस लगेगा, धारा लगेगा, ऐसे से बहुत लोग डरे हुए हैं। और फर्जी जो SC ST कैसे नहीं लगेगा, तो आपको जो हमने बताया इस पूरे वीडियो में कि आपके कौन कौन से जातिगत जो है टिप्पणियां नहीं करना है। और समान अगर विवाद है तो बीएनएस की धारा आपके पे भी लगेगी, उनके पे भी लगेगी। तो ये अगर आप यूपी में हैं और यूपी में आपको ये SC जो है, अगर सामान्य मारपीट हुआ है, उसमें जातिगत आपने कोई टिप्पणी नहीं किया और पूरा मार झगड़ा हुआ है, हाथ पैर सब टूटा हुआ है, तो आपके पे SC ST नहीं लगेगा। हाँ, आपके बीएनएस की धाराएं जरूर लगेगी, ये जानिए। इसीलिए हमने कहा कि SC ST पे मैंने सोचा हो कि चूंकि आज डाटा भी थोड़ा खत्म हो गया है, लेकिन चलिए ठीक है, जब तक चलेगा तब तक लाइव रहेंगे। तो सामान्य मारपीट अगर होता है और SC ST एक्ट, देखिए सामान्य मारपीट अपनी अपनी विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य गैर जमानती कारणों से हुई है, तो इसमें कोई जातिगत टिप्पणी या इरादा नहीं है, तो SC ST एक्ट लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धाराएं लागू होंगी, जैसा कि BNS 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ठीक है ना, BNS धारा 117, ये BNS की धारा, SC ST की धारा नहीं है ये आपको। तो ये आपराधिक धमकी, अगर धमकी कोई दिया है तो इस पे ऐसे आपराधिक धमकी दिया है तो उसकी सजा है। SC ST का दुरुपयोग, यदि शिकायतकर्ता ने मारपीट को SC ST के एक्ट तहत गलत तरीके से दर्ज किया है, तो यह साबित करना महत्वपूर्ण है कि कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की गई है। अगर कोई SC ST एक्ट में आपको लेके जाता है, तो भाई साहब आप इस चीज को ध्यान रखिए, आप सबूत रखिए कि उस पूरे झगड़ा और मार के दौरान जो है हमने कोई जातिगत टिप्पणी नहीं किया है ना। किसी को चमार समाज से या है ना धोबी या ये जो हमने नाम लिया है, लगभग SC में 66 जातियां जो है उत्तर प्रदेश में हैं, और खरवार जाति जो है विवाद में है। हमने बताया था, कई लड़के कह रहे थे सर हमारा तहसीलदार SC में है कि ST में है, तो हर जिले में जिले वाइज वो खरवार को जो है, लेकिन SC ST में ही है, तो ST का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो कहीं SC में है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दुरुपयोग कर रहा है SC ST एक्ट का दुरुपयोग, यदि शिकायतकर्ता ने मारपीट को SC ST एक्ट के तहत गलत तरीके से दर्ज किया है, तो यह साबित करना है। आपके साथ कोई दोस्त है ना, तो उसे कहिए नहीं सर पूरे झगड़े में वो गवाह के रूप में अगर रहेगा तो SC ST नहीं लगता। कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की गई हो, घटना निजी स्थान पे हुई है या जातिगत इरादा नहीं था। हाँ, ये तय हो जाए कि घटना निजी स्थान पे हुआ था, घर पे हुआ था, यहाँ हुआ था, कहीं बगीचे में हुआ था, कहीं चौराहे पे हुआ था, लेकिन उसमें जातिगत इरादा नहीं था, तो SC ST एक्ट नहीं लगेगा। शिकायत बदलने की भावना से दर्ज की गई है ना। तो SC ST एक्ट के प्रमुख जो मानक है कब लगता है, तो हमने आपको बता दिया। SC ST एक्ट कब लगता है, तो हर एक मामले में आप डर के ना रहिए, ठीक है ना, कि SC ST एक्ट लग जाएगा। कई लोग हैं कि आपको अगर कह दे कि SC ST लग जाएगा, तो आपका जो स्टैंडर्ड है, जो संविधानिक दायरा है, आप मैंने ये जानकारी इसमें दिया है, ये पूरा आप लोग जानकारी जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो SC ST के मानक क्या है, कब आपके ऊपर SC ST एक्ट लगता है, कब आपके ऊपर SC ST एक्ट या आपके उसके चलान होता है। तो आइए, आपराधिक मकसद SC ST व्यक्ति का जाति के आधार पे कुछ भी अपमान अगर करेंगे, उत्पीड़न करेंगे या नुकसान करेंगे, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट तो भी लग सकता है, नहीं तो आपके ऊपर SC ST एक्ट नहीं लगता है। सार्वजनिक स्थानों पर जो है, सार्वजनिक स्थानों पे अगर आप ऐसा करेंगे, तो सार्वजनिक स्थानों पे अगर आप ऐसा करेंगे तो SC ST एक्ट जो है आपको कुछ धाराओं के लिए अपमान या गाली जैसे अपराधों के लिए सार्वजनिक स्थानों पे होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पे अगर आप किसी को जातिगत अगर टिप्पणी से करते हैं, वैसे आम झगड़ा है तो BNS की धारा तो लगे, लेकिन जातिगत टिप्पणी नहीं है। साक्ष्य की आवश्यकता, शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि अपराध जातिगत आधार पर हुआ है, जिसके लिए गवाह, रिकॉर्डिंग या अन्य सबूत चाहिए। विशिष्ट अपराध एक्ट में परिभाषित अपराध जैसे गाली, मारपीट, बहिष्कार आदि होना चाहिए। तो बचाव में जो है, बचाव में आइए, आपके ऊपर जो यदि फर्जी SC ST एक्ट लगाया गया है, यदि कोई फर्जी शिकायत SC ST एक्ट के तहत दर्ज की गई है, तो निम्नलिखित उपाय आप कर सकते हैं। जातिगत टिप्पणी के अभाव का सबूत, गवाहों के बयान, जो आपके पास गवाह होगा, जो आपके साथ झगड़े के साथ दोस्त हो सकता है, कोई पारिवारिक सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कोई अन्य लोग हैं, जो दुकानदार भी हो सकते हैं, जो बता सकते हैं, आपके लिए खड़ा हो सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं कि सर आप बता दीजिए कि मौके पे यहाँ झगड़ा जो हुआ था उसके बारे में। तो गवाहों के बयान जो यह साबित करे कि कोई जातिगत गाली टिप्पणी नहीं हुई थी। CCTV, अगर जातिगत गाड़ी टिप्पणी आप नहीं किए होंगे, नॉर्मली मात्र BNS की धारा लगेगी, लेकिन आपको SC ST एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको गवाही कोई दे देगा ना जाके कोर्ट में कि नहीं वहां पे हुआ था, तो कोई जातिगत टिप्पणी नहीं हुआ था, तो आप SC ST एक्ट से बरी हो जाएगा। मैसेज जो यह दर्शाए कि, अच्छा, ऑडियो, वीडियो या मैसेज यह दर्शाए कि आपने ये किया है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, निजी स्थान का सबूत, यह साबित करे कि घटना निजी स्थान जैसे घर पर हुई है और गवाह नहीं था, इसके लिए स्थान की तस्वीरें, दस्तावेज या बयान पेश करे, ठीक है ना।
और आपसी विवाद का संदर्भ देखिए, निजी स्थान का सबूत ये हो गया। आपसी विवाद का संदर्भ भी आप दे सकते हैं यदि साबित करें कि विवाद जो है व्यक्तिगत, जैसे पैसों का लेन देन, पुरानी दुश्मनी था, न कि जातिगत था, है ना। जैसे पुरानी हो सकता है किसी ऐसे के पास आपका पैसा बाकी हो या उसके पास मेरा पैसा बाकी हो, तो इस पे ऐसे एक्ट नहीं लगता। आप कह देंगे ये झगड़ा हुआ था, ये बोलटेल हुआ है सर, ये जाति का नहीं है, ये जो है लेन देन का मामला है, पुरानी दुश्मनी का मामला है, तो वहाँ पे इसके लिए मैसेज पत्र या गवाह उपयोगी होते हैं। शिकायत की मंशा, यदि शिकायत बदलने की भावना से दर्ज की गई है, यदि शिकायत बदलने की, तो विवादों में मुख्य जैसे पुराने शिकायतों जैसे मैसेंजर पेश करें। यदि शिकायत में देरी हुई है तो इसे फर्जी होने का आधार बनाएं। अग्रिम जमानत भी आप ले सकते हैं ना, तो और बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं। देखिए ऐसे पूरी निष्कर्ष इस वीडियो का यही है कि SC/ST एक्ट केवल जातिगत गाली या ऊंच नीच की टिप्पणियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जातिगत आधार पर किसी प्रकार, जातिगत आधार देखिए दिया है, किसी भी प्रकार की किसी प्रकार के अत्याचार जैसे मारपीट, बहिष्कार, शोषण को कवर करती है। हालांकि इसके लिए जातिगत इरादा कुछ मामलों में सार्वजनिक स्थानों का होना जरूरी है। यदि कोई जातिगत टिप्पणी इरादा नहीं है, यह एक्ट लागू नहीं होगा। देख लीजिए, पूरा सीधी बात है ना, कि अगर जातिगत टिप्पणी नहीं हुआ है, खूब भीषण मार हुआ है, तो BNS की धारा लगेगी, लेकिन SC/ST के आपके दायरे में नहीं आएंगे। सामान्य BNS धारा है, जैसे धारा 115(2), 117(1) लागू हो सकती है यदि आपके मामले में कोई विशिष्ट विवरण जैसे स्थान, गवाह, चोटों की गंभीरता, तो ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि ऐसे चीजों से जो है आपको कैसे बचना है और कैसे रहना है, ठीक है ना। और दूसरी बात तो इसका पूरा निष्कर्ष यही है कि आप कोई घटना होती है तो ये ना डरिए कि SC/ST लग जाएगा। आप गवाह 2 लोग जाइए और उसमें ये तय कराइए कि भाई, है ना। लेकिन अगर कोई 2 लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक व्यक्ति SC/ST का है, एक OBC या EWS या जनरल का हो सकता है, तो वहां पे जो है अगर सबूत नहीं मिलते हैं, तो झगड़ा कैसा भी हो, अगर गवाह वहां नहीं, कोई मान लो देख ही नहीं रहा है, तो वहां BNS की धारा लगेगी, लेकिन SC/ST नहीं लगेगा। ऐसे देखिए, SC/ST एक्ट तो अभी लागू होता है जब जातिगत टिप्पणी, जैसे जातिगत टिप्पणी आप करेंगे, है ना। जातिगत टिप्पणी में जैसे आपने चमार समाज का उपयोग किया, चमार समाज नहीं, चमार शब्द का उपयोग किया, भंगी का किया, जटाव किया, धोबी किया, धोबी भी आप किसी को नहीं कह सकते हैं, है ना। अगर कहेंगे तो आपके ऊपर उपयोग अपमानजनक इरादे से, वो भी अगर कहा भी गया है तो अपमानजनक इरादे से अगर कहा गया है और सार्वजनिक स्थान पर किया जाए तो ही आपके पे SC/ST लगता है। यदि झगड़े में कोई जातिगत टिप्पणी नहीं हुई हो तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। फिर इस बात को सुन लीजिए, आप कान खोलकर सुन लीजिए, यदि झगड़े में कोई झगड़ा हुआ है और जातिगत टिप्पणी नहीं हो तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा और मामला BNS की धाराओं जैसे धारा 115(2), 117(1) के तहत समान आपराधिक मामला होगा। उत्तर प्रदेश में 66 SC और 15 ST जातियां अधिसूचित है, जिसमें चमार, भंगी, जटाव, धारू, घोटिया आदि शामिल है। यदि आपके खिलाफ SC/ST फर्जी मुकदमा लगाया जाता है तो गवाहों, सबूतों और वकीलों की मदद से बचाव करें, ठीक है। और चलिए, आप लोग जुड़े थे इस वीडियो को शुरू से एक बार देखिएगा, हमारे साथ में तमाम साथी जुड़े रहे। विनोद पटवा जी शुरू से ही लाइव में जुड़े रहे, आपका धन्यवाद। संजीव प्रजापति जी हैं, आप लोग इस वीडियो को जानिए, है ना। SC/ST एक्ट ऐसे डर के सभासद जी है जो कि भटनी से हमारे मिथिलेश यादव जी, आपको नमस्कार। और निप्पू यादव जी जो है, आप सभी लोगों बहनों को नमस्कार। जय हिंद, जय संविधान। अपना कानूनी अधिकार जानिए। और ऐसे वीडियो अगर किसी बात को लेके आपके मन में डर हो या कोई भी मामला हो, तो आप किसी भी क्षेत्र का मामला हो, तो किसी भी क्षेत्र का मतलब क्रिकेट का, खेल का, गांव का, देहात का, झगड़े का, मामला का, तो आप जरूर हमसे कमेंट करिएगा या संपर्क करिएगा, जरूर उस पर बताया जाएगा। और लेकिन यह जानकारी जो हम बता रहे हैं सामान्य जागरूकता के लिए है। विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए कृपया अधिकृत अधिवक्ता से उनसे आपसी सलाह लेनी चाहिए। तो जय हिंद, जय संविधान।